नमस्कार, मैं हूं संजीत सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। और आज एक बार फिर हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं राम जी। और आज हम चर्चा करेंगे जो बिहार में स्वर्णकार संघ ने एक नया अपने जो कानून लागू किया है कि जो भी लोग हमारे दुकान से सोना या जो भी सामान खरीदने आएंगे वो उनके लिए पर्दा, घूंघट, बुर्का या मास्क लगाकर या हेलमेट लगाकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जितने भी विरोधी दल के नेता हैं वे इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये जो धार्मिक आज़ादी मिला हुआ संविधान द्वारा क्या इसका उल्लंघन किया जा रहा है और बिहार सरकार का इसका पूरा समर्थन प्राप्त है। तो हमारे साथ हैं राम जी, उनसे हम जानेंगे। क्या राम जी, जो बिहार जो स्वर्णकार संघ ने जो नया आदेश लागू किया है कि जो भी हमारे दुकान में सामान खरीदने आएगा वो हेलमेट नहीं लगाएगा, मास्क नहीं पहनेगा, बुर्का नहीं पहनेगा या घूंघट नहीं पहनेगा, उन्होंने आदेश सभी वर्गों के लिए लागू किया है। लेकिन विपक्ष के कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए इस तरह का आदेश लाया गया है। इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? ये जो आदेश लाया गया है हमारे समझ से तो बहुत ही अच्छा एक फैसला है। जो स्वर्णकार समाज जैसे पूरे का जो संघ है यह अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि आए दिन आप देखते होंगे, हमेशा खबर में, अखबार में वीडियो भी चलता है, टीवी में, टेलीविजन में भी हर जगह देखते होंगे कि खास करके स्वर्णकार समाज के दुकान में यानी सोना के दुकान में, चांदी आभूषण के दुकानों में लूटपाट की घटना और चेहरा ढक करके जाना और गहना चुपके से चुरा करके रख लेना, ले जाना। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जैसे हर जगह कैमरा तो लगा हुआ है, लेकिन कैमरा रहने के बावजूद भी चेहरा ढके होने की वजह से वो पकड़ में नहीं आ पाते हैं अपराधी। जो भी हो, वो किसी कौम से हो, किसी समुदाय से हो, किसी भी मतलब मजहब से हो, उससे मायने नहीं रखता है। क्योंकि यहाँ पे साफ कहा गया है कि आप मास्क लगा के भी नहीं जा सकते हैं, घूंघट में भी नहीं जा सकते हैं, हेलमेट पहन के भी नहीं जा सकते हैं और बुर्का हिजाब जो होता है वो भी आप पहन के नहीं जा सकते हैं और आपको फिर सामान नहीं मिलेगा। स्वर्णकार संघ का जो निर्णय है राम जी, उसका जो अल्पसंख्यक समाज है वो तो विरोध कर ही रहा है। विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी इस पर विरोध में उतर गए हैं और कह रहे हैं कि उनकी धार्मिक आज़ादी का हनन है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक दल के जो लोग इस फैसले का जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है, नहीं विरोध होना चाहिए। क्योंकि ये जो निर्णय लिया गया है, जो आपराधिक घटनाक्रम जो अपने प्रदेश में जो बहुत बढ़ गया, चाहे वो चोरी का कांड हो, डकैती हो, बैंक में हो, खास करके जो स्वर्णकार समाज के द्वारा जो किया गया, तो देखे होंगे आए दिन इस तरह की घटना बहुत आपको देखने को मिलता होगा। हिजाब लगा के या चेहरा ढक करके नकाब में या हेलमेट में घुसना और फिर वहाँ से चोरी का घटना करके वहाँ से निकल जाना। तो ये फैसला बहुत बढ़िया फैसला है। अगर राजनीतिक दल अगर इसका विरोध कर रही है तो एक सिर्फ खास वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए कि हम आपके पक्ष में खड़ा हैं, उनका वोट हमको मिले और इसको दिखावा करने के लिए कि हम आपके साथ हैं। ये सिर्फ वोट की राजनीति जो होता है वो चल रहा है और कोई इसमें विशेष नहीं है। जो फैसला समाज का है, कोई भी समाज अगर उसका संग ले रहा है, उसमें सरकार का उसमें योगदान है, तो हम समझते हैं कि इसको सबको मानना चाहिए। अच्छा फैसला है। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि घूंघट को एक कुरीति के रूप में देखता है, महिलाओं के पिछड़ेपन के रूप में देखता है, उनको गुलाम बनाकर रखने की बात करता है। और वही समाज जो है जब बुर्के की बात आती है, हिजाब की बात आती है, तो वे उनका आज़ादी धार्मिक आज़ादी का उदाहरण देने लगता है। क्या घूंघट पहनने वाली महिलाओं को अपनी धार्मिक आज़ादी का अधिकार नहीं है? क्या ये जो आज़ादी, धार्मिक आज़ादी मिला हुआ है, धर्म विशेष की महिलाओं को मिला हुआ है? देखिए, ये इस तरह की जो आपका जो सवाल है, घूंघट प्रथा की जहाँ तक बात है, तो हम लोग बचपन में कुछ देखते थे कि कुछ घूंघट अपने घर परिवार में आने जाने वाले लोग, महिला लोग घूंघट का इस्तेमाल करते, हमारी माँ भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय अनुसार धीरे धीरे वो खत्म हो गया, बदलाव खत्म हो गया है। अभी थोड़ा जो एकदम देहाती इलाका है वहाँ थोड़ा सा देखा जाता है कि अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं थोड़ा सा घूंघट रहता है, मतलब लेकिन वो अब गिने चुने जगहों पर देखने को मिलता है।
लेकिन वो जब बाहर आती हैं, बाजार में आती है, तो घूंघट नहीं रहता है। तो ये कहना कि सिर्फ एक समाज के लिए या एक वर्ग के लिए है, तो ऐसा कोई आदेश सरकार के द्वारा तो किया गया नहीं है लोकतांत्रिक तरीके से कि हाँ इस पे बैन हो गया है, ये नहीं करना है। ये अपना स्वतंत्रता लोग दिखाता है। तो यही तो अंतर दिखता है। एक समाज है जो आगे बढ़ करके, और समाज दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार है कि आज जमाना बदल रहा है, आधुनिक हो रहे हैं। पहले पढ़ाई लिखाई में कोई नहीं जाता था, महिलाएं पढ़ने लगी हैं, सब वर्ग में माने बराबर की उनकी हिस्सेदारी मिल रही है। और बिहार एक ऐसा अपना राज्य जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना महिलाओं को प्रोत्साहित करके, वो पढ़ाई के माध्यम से हो या फिर रोजगार के मामला हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि चुनने की मामला हो, हर जगह उनको आरक्षण अधिकांशतः मिला हुआ है। तो फिर यहाँ की महिला क्यों पीछे रहे? तो धीरे धीरे घूंघट प्रथा खत्म हो गया। लेकिन एक जो हिजाब बुर्का वाला जो खास करके वर्ग में अभी पाया जाता है या भी है, देखा जा रहा है, वो भी उच्च वर्ग के लोग, जो उसमें भी उच्च कोटि के लोग होते हैं, तो उसमें वो कम देखा जाता है। आप देखते होंगे जहाँ से इनका पूरा ये संप्रदाय या मजहब चला, वहाँ के वहाँ के जो इनके मेन उनके वंशज हैं, वो उस तरह का बुर्का और हिजाब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सिर्फ ये खास करके अपने देश में बहुत सारा ऐसा देश है संजीव जी जहाँ पे सब बैन हो गया है। इंडोनेशिया में भी नहीं होता, बहुत सारे मतलब उनकी कंट्री में जहाँ उनका मतलब संख्या है वहाँ बैन हो गया है, और हमारे यहाँ ये चल रहा है। तो थोपा जा रहा है। इसको कौन थोप रहा है? इनके जो रहनुमा है, इनके जो मानने वाले, जिनको लोग पूछते हैं, जिनको मौलवी या जो भी पद देते हैं, वो लोग का एक बनाया हुआ एक षड्यंत्र के रूप में इसको बनाया गया है। उसके आड़ में बहुत सारा घटना हो रहा है। तो उनका मकसद, उनका एक सोच, नफरती सोच जो दिखाता है, और विकसित माने विकास के पीछे रहने का कारण, सबसे बड़ा कारण ये कि भी है, और अपना एक अलग जो वर्ग है वो आगे की ओर देश को ले जाना चाहता है, अपने समाज को, अपने परिवार को देखना चाहता है। यही अंतर है दोनों वर्ग में। तो आज हम बात कर रहे थे बिहार में जो स्वर्णकार संघ ने निर्णय लिया है कि कोई भी व्यक्ति जो पर्दा लगाकर या कोई व्यक्ति बुर्का पहन के, हिजाब पहन के, हेलमेट पहन के, मास्क पहन के उनके दुकान में प्रवेश नहीं कर सकता। दुकान में प्रवेश करने से पहले उन्हें अपना चेहरा दिखाना होगा। और इसका जो और एक जो निर्णय हुआ है सिर्फ इसलिए हुआ है कि कोई भी आप व्यक्ति जो है दुकान में आके गलत काम नहीं करे, क्योंकि हमेशा एक घटना घटित होता है कि कोई बुर्का में आया, कोई घूंघट में आया, सामान चोरी करके चला गया, और पुलिस को भी पहचान करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो हम समाज में हो रही घटनाओं पर लगातार चर्चा करते हैं। उम्मीद फॉर नेशन हमेशा सजग रहती है कि समाज में जो भी घटना हो आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाए। अगर आपको ये खबर पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।